हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की मैथ के साथ टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो आज की क्लास में सवाल नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर सवाल में लिखा है, एक बाल्टी जो 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की है, कितनी है? 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की है, तांबे की चादर से एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार का एक छिन्नक है। ठीक है, ओके, लंबवृत्तीय छिन्नक बोला गया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा है, जिसके नीचे तथा ऊपर दोनों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 और 9 सेंटीमीटर हैं। यानी ऊंचाई दिया है और त्रिज्याएं दिया है। ठीक है, क्या क्या दिया है चलो लिख लेते हैं। तो ऊंचाई कितनी दिया है? ऊंचाई यानी एच कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। R1 कितना दे रहा है? R1 जो भी त्रिज्या बड़ी होगी वही R1 होगी। तो R1 क्या है? सबसे बड़ी क्या है आपके पास? 9 है, तो 9 सेंटीमीटर R1 हो जाएगी, यानी चलिए जो भी होगी बड़ी त्रिज्या। ठीक है, और R2 कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर। ये आपको देखो दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखो पहले सवाल ने क्या है, गणना कीजिए। नंबर 1, बाल्टी वाले भाग के शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले सवाल ने क्या कहा है? बाल्टी, क्या कहा है? बाल्टी वाले भाग की ऊंचाई की गणना कीजिए। ऊंचाई लिख दो, गणना तो हमको करना ही है तो लिखेंगे क्यों। ठीक है, तो बाल्टी वाले भाग की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला आप लगा देना, ऊंचाई वाला लगाना है। देखो यहाँ पे फार्मूला लगा देना आप, एच निकालना है। ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई को कैपिटल एच कर देना। ठीक है, ऊंचाई यहाँ पर स्मॉल एच दिया है। ठीक है, कैपिटल एच बराबर फार्मूला लिख देना, एच R1 अपॉन R1 माइनस R2। ये फार्मूला लगा देना, ऐसे बाल्टी की ही सिर्फ ऊंचाई निकल आएगी। ओके, कितनी ऊंचाई का है। ओके, तो यहाँ पे निकल आएगी, तो क्या हो जाएगा आपका? एच बराबर, एच कितना दिया है? 8, 9 दिया है, और यहाँ पे कितना दिया है? R1 यानी 9 माइनस 3, तो कितना बचेगा? 9 8 72, नीचे कितना बचेगा? 6। ठीक है, और 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, तो 12 सेंटीमीटर निकल आएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, अब आगे सेकंड नंबर देखो सवाल में क्या कहा है। चलो सेकंड नंबर देखो सवाल में आपसे कहा है, बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। क्या क्या आ गया है? बाल्टी, ये जो हम हिंदी लिख रहे हैं ये क्वेश्चन से ही लिख रहे हैं। ठीक है, बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। पानी का, अच्छा पानी का आयतन क्या होगा बताओ, कोई बता सकता है? जो छिन्नक का आयतन होगा, छिन्नक का आयतन होगा, तो छिन्नक का यहाँ पे चाहे लिख लो का आयतन यानी V। ठीक है, आयतन क्या होता है? V। ठीक है, जो किसके बराबर होगा यहाँ पे नीचे लिख लो, इसके चाहे छिन्नक। ठीक है, छिन्नक का आयतन। ठीक है, का आयतन ये होगा। ठीक है, आयतन। ठीक है, क्या होता है आपका? V। ठीक है, छिन्नक के आयतन का फार्मूला क्या होता है? 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या होता है? H। ये फार्मूला होता है, सब कुछ आपके पास है, रख दो उठा के। तो ये हो जाएगा आपका V बराबर 1/3 पाई का मान 22/7 गुणा R1 कितना है? 9, यानी 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुणे 3, और H है आपके पास 8। वेरी गुड। ठीक है, अब देखो करते हैं इसको सॉल्व। तो 1/3 कट रहा नहीं है। ठीक है, चाहे गुणा करा दो, यहाँ पे गुणा कराने चाहो तो क्या हो जाएगा? 22/21, 9 9 81, 3 3 9, और प्लस का इतना जितना है बोर्ड पर यानी 27। ओके, ठीक है, इतना समझ में। अब इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? तो V बराबर 22/21, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, और देखो 9 1 10, 7 17। ठीक है, हासिल आया 1। ठीक है, 8 2 10 1 11, 117 इंटू लगा दें यहाँ पे। ठीक, इंटू में 8 लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको काट दो, तो कितनी बार में कट जाएगा? ये 7, कितनी बार में कट जाएगा? 7 से काट दें, देखो क्योंकि 7 रुपये 21। ठीक है, और 7 एकम 7, 7 4 11, और नहीं 7 से 3 से काट दो फिर इसको,
3 सत्ते 21, ठीक है, और 3 3 9, 9 2 7, 3 9 27, ठीक है, 3 3 9, 3 9 27, ठीक है, ये कट जाएगा और कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है। तो चलो आपस में गुणा करा देते हैं, ठीक है। चलो गुणा कराओगे तो देखो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। चलो गुणा कराओ तो क्या हो जाएगा आपका, इस 1/π/3, चलो गुणा करा दो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 22। हम तो कह रहे थे यहाँ पे गुणा इतना बड़ा हो जाएगा। चलो गुणा कराओ, देखो 2 9 18, 2 3 6 1 7 इंटू 8 7, ठीक है, तो 8 8 7 15 और ये हो जाएगा 8, ठीक है, 858, ठीक है, और इंटू 8 से भी करा दो, ठीक है, काय 8 को काय छोड़े, ठीक है, सब एक के साथ गुणा करा ले जो करा ही रहे हो, ठीक है। चलो लिख लेते हैं एक बार, तो एक बार लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा v बराबर, ठीक है, देखो जगह है नहीं, मैं करा ही लेता हूँ, हाँ 8, ठीक है, 8, वेरी गुड, लेकिन करा लेते हैं एक बार, ठीक है, 8 8 64, ठीक है, हासिल है 6, 8 5 40, 46, हासिल है 4, 8 64, 4 68, ठीक है, यही आ रहा है सबका, ठीक, बहुत बेहतरीन प्लेयर हो, ठीक है, 68 और 64/7, ठीक है, इसको भाग दे दो आंसर आ जाएगा, ठीक है, भाग दे दो कितना आ जाएगा, 7 को 68 64 भाग दो कितना आ जाएगा, 7 9 63, ठीक है, 63, ओके, कितना बचेगा 5, ये उतारा 8 बार में कितना हो जाएगा 56, पूरा कट जाएगा, 4 बचेगा, ठीक है। चाहे आंसर सही में लिखना हो लिख दो या पॉइंट लगा दो और 0 बढ़ा दो। अच्छा यहाँ पर एक कंडीशन हमने बताई थी ना, ये 0 लग जाएगा, ठीक है, यही आ रहा है आंसर, पाई में आंसर आ रहा है, ओहो, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। तो देखो एक चीज़, वैसे कोई दिक्कत नहीं, देखो कैलकुलेशन जो आपका आंसर ये आया है, मैं अगर इसी को मान लूँ क्या सेंटीमीटर, अगर मैं इसको ही आंसर लिख दूँ आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर सही है। लेकिन अगर आंसर पाई में आ रहा है तो जहाँ पर आपका 22/7 है, ये बस मान नहीं रखना, पाई लिख देना है, ठीक है। वहाँ पर आप देख के तो आओगे नहीं कि आंसर पाई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं रखना पड़ता कि नहीं रखना पड़ता, तो रख दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लो, ओके, ठीक। तो आप ये भाग भी मत करो, अब तो कहते हैं सीधे आंसर लिख दो, ठीक है। जिसको पाई में लाना है वो कुछ नहीं करेगा, पाई नहीं रखना है, यानी यहाँ पर जो 22/7 है, ये 22/7 है, ठीक है, इंटू में 1/3 है, ठीक। बाकी आपका ये आया है, देख लो, चलो हम दिखाया दे रहे हैं, ठीक है, 1/17 इंटू में 8, ठीक है। चलो पाई वाला आंसर यहाँ ला दे रहे, जिसको करना हो यहाँ से नोट कर सकता है, ठीक है, यहाँ के बाद से, ठीक है, ओके। तो ये काट देंगे, 3 1 3, पाई वाला आंसर देख लो, जिसको नोट करना हो नोट कर ले, कोई गलत वो नहीं है ना, पाई का आंसर नहीं रखा उससे क्या मतलब, हमें तो मेथड को समझना चाहिए। तो यहाँ पे 3 कहाँ हो गया, अच्छा पाई का मान, हाँ नहीं रखूँगा, 22 रखे दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये इसकी जगह पे वही रखे दे रहे हैं, ठीक है, परेशान हो, कितनी बार में जाएगा यहाँ पे 3 3 9, 3 9 27, ठीक है। तो पाई इंटू 8 से गुणा करा दो, 8 9 72, हासिल है 7, 8 3 24, 24 7 कितना हो जाएगा आपका 7 4 11 2 312, ठीक है, गुणा करा देंगे तो 312 पाई आ रहा ना, लो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आंसर दोनों मतलब सही है, ठीक है। मैं देखो अगर मेथड गलत होता कहीं पर तो ये आंसर ना आता, कंपलसरी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको आंसर लाना है, चलो अच्छा हम एक आपको सवाल दे रहे हैं, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, हाँ आंसर आ गया ना, लेकिन एक हम सवाल दे रहे हैं, जैसे आपके पास लिखा है 68 64/7, अब हम बोले इसको बेटा पाई में चेंज करके दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे, आपको पता है पाई से गुणा करा देंगे, पाई से भाग करा देंगे, ऊपर मुझे पाई लाना है ना, ठीक, अच्छी बात, इस वाले पाई की जगह हम 22/7 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। ये वाला 7 ऊपर जाएगा, नहीं क्या जाएगा 68 64 7 और 7 इंटू पाई ऊपर जाएगा, नीचे 22, इस 7 से इस 7 को काट दो, ठीक है, इसको काट दो, 3 बार में 66 चला जाएगा, 1 बार में जाएगा, बाद 2 बचेगा 44, यानी देखो 312 पाई आ गया, लो आ गया ना, तब भी आ रहा, ठीक है। फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके आगे के सवाल, ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे के सवाल, ठीक है। देखो आगे क्या निकालना है, 3rd नंबर में क्या निकालना है बेटा, बाल्टी क्या निकालना है, देखो क्वेश्चन में 3rd नंबर में लिखा है बाल्टी बनाने वाली तांबे की चादर का
क्षेत्रफल ये निकालना है। तो तांबे से जो बन जाएगी, देखें बाल्टी, वो कैसी बनेगी? छिन्नक। तो आप ये कह सकते हो कि मुझे और आपको छिन्नक का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, छिन्नक का क्षेत्रफल की बात कर लें तो ए होता है। ठीक है, अब इस फार्मूले में छिन्नक का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इस फार्मूले में देखो इसका फार्मूला क्या होता है। अगर छिन्नक देखो एक चीज़ हम यहाँ पे क्लियर कर दें आपको, कुछ इस प्रकार से बाल्टी होगी। ठीक है, पहले ध्यान से देख लो इसको। ठीक है, इस प्रकार से आपकी बाल्टी होगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या R1, ठीक है, इसकी त्रिज्या R2 कर, हाँ बड़े वाले की त्रिज्या R1, इसकी R2 कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो हमेशा याद रखना जब भी बाल्टी का छिन्नक निकालना हो, जो बाल्टी से छिन्नक हो, तो आपको पता है जो बाल्टी आपके घर में होगी या कहीं भी देखा होगा तो वो कैसी होती है, नीचे जो जिसकी कम त्रिज्या होती है, नीचे कम चौड़ी होती है, ऊपर ज़्यादा चौड़ी होती है, तो बाल्टी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटी त्रिज्या ही जहाँ पर होती है वहाँ पर ही वृत्त एक बना के, जिसको पेंदी जिसको बोलते लगाई जाती हैं, यही तो बाल्टी में होता है। तो जिस फार्मूले में हम यूज करेंगे तो इसका पूरा वक्र लेंगे, वक्र फार्मूला होता है पाई R1 आगे, हाँ R2 और इनटू में L। ठीक है, और प्लस में हम नीचे वाले का वृत्त ले लेंगे, ऊपर वाले का नहीं लेंगे क्योंकि बाल्टी ऊपर खुली रहती है, नीचे बंद रहती है। ठीक है, तो नीचे भाई बाल्टी बनाएगा तो ऊपर खोल बनाएगा, अगर ऊपर भी लगा देगा तो फायदा क्या बनाने से, भरोगे क्या उसमें। ठीक है, तो यहाँ नीचे वाले के ले लेंगे क्या हो जाएगा, पाई, वृत्त है तो पाई, यहाँ पे देखो R2 है तो R2 का होल स्क्वायर, ये लगा देना फार्मूला। ओके, अब सारी वैल्यू रख दो। तो वैल्यू रखने के पहले आपने देखा कि L नहीं है मेरे पास इसमें, यानी तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तो तिर्यक ऊंचाई इसके पहले निकाल लेना, पहले ये लिखना फिर तिर्यक ऊंचाई निकाल लेना। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई निकालोगे तो देखो कैसे निकालोगे, किसकी निकालना है आपको, छिन्नक। तो छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई क्या होती है आपके पास, L बराबर सूत्र क्या होता है, रूट में h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये होता है आपका फार्मूला। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो L बराबर हो जाएगा h की बात कर लें तो क्या है आपके पास 8 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 9 और माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो L बराबर 8 ढाई 64 प्लस 6 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 6 का वर्ग करो कितना हो जाएगा 36। गुड, अब देखो चलो घटा जोड़ दो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्लेयर हो आगे। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बचेगा क्योंकि 10 का होता है, यानी L भी निकल आया। ठीक है, सारी वैल्यू है आपके पास, R1 है, R2 है, H है, L है, सब कुछ उठा के रख दो, कैलकुलेशन कर दो, खटाक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे हो जाएगा, देखो पाई, इसका भी आंसर शायद पाई में ही आ रहा होगा। ठीक है, तो पाई मत रखना, ठीक है, यहाँ पर भी मत रखना। तो पाई R1 क्या है 9, यहाँ पर है 3, L की बात कर लें जो आपने 10 निकाला है तो आपके पास वो भी आ गया है, प्लस पाई को ऐसे रख देंगे, यहाँ पर 3 का वर्ग कर देंगे क्योंकि R2 सॉरी 3 है आपके पास। ओके, अब तो A बराबर हो जाएगा आपका 9 3 कितना होता है 12, गुणा करा देंगे 12 पाई इंटू में 10 प्लस 3 3 9, ये 9 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो A बराबर आ जाएगा 120 पाई जब इसका गुणा कराएंगे और प्लस में 9 पाई। ठीक है, तो A बराबर 129 पाई। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख देंगे, आया समझ में। तो इस प्रकार से ये भी आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके 2 सवाल बचे हैं, उनको भी बता देते हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। और स्टार्टिंग से क्लास पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग से भी क्लास देख लीजिएगा तो और अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, बाकी पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, समझ जरूर आ रहा होगा। ओके, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 8। देखो 8 में क्या लिखा हुआ है, तो 8 में लिखा है एक शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर किस समतल के द्वारा। देखो सबसे पहले एक शंकु बना लो। ठीक है, एक ये शंकु है। ठीक है, देखो अच्छे से देखेगा थोड़ा ये सवाल। ठीक है, ये शंकु है और शंकु फिर क्या कहा है, आगे कहा है इसकी ऊंचाई कितनी है 30, नहीं पूरी ऊंचाई कितनी है 30। ठीक है, अब आगे बोला है आधार के समांतर किसी समतल के द्वारा एक छोटा शंकु काटा गया। आधार के समांतर ऐसे जाएगा, ये समांतर रेखा होगी आधार के, मान लो यहाँ से शंकु काटा गया है। ठीक है, यहाँ पर एक वृत्त बन जाएगा जब बाहर निकाल लोगे। ठीक है, दो ये नीचे वाला छिन्नक हो गया, ऊपर वाला शंकु हो गया अब। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है
कहाँ गया, इसका आयतन दिए गए शंकु के आयतन का 1/27 है। जो भी शंकु है ये जो ऊपर शंकु है इसके आयतन का कितना है, 1/27 है। ठीक है, उसको भी छोड़ दो, पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों करेंगे, आपको पता है आयतन निकालना है और आयतन में मुझे हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आर भी होना चाहिए, एच भी, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए ना। और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। जब भी आर, ठीक, यानी त्रिज्या यानी रेडियस, ऊंचाई कुछ भी निकालना हो ना दिया हो तो वहाँ पे हम लोग त्रिभुज ही बनाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और भुजाओं को सब में सिर्फ एक ही मेथड लगाना है। सुन लो, ए बी, कुछ नाम कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डी सी डी, ये ओ ई एफ दे दो, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखो दिया क्या है, तो यहाँ पे हम बात कर ले माना। सबसे पहले माना शंकु का जो आयतन है, शंकु का आयतन वो कितना दिया है, मान लो v सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अब कटे हुए शंकु का देखो आगे क्या कहा है, कटे हुए लिखा है ये। ठीक है, हुए शंकु का आयतन। अच्छा, कटे हुए शंकु का आयतन, सॉरी, ये हो जाएगा आपका पूरा जो आयतन है वो v है, कटा जो है वो v का मतलब गुणा 1/27, ये क्वेश्चन में दिया है क्यूब। इसका गुणा करा दोगे तो v/27 सेंटीमीटर क्यूब निकल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जब भी आपको कुछ भी निकालना हो, चाहे आर एच कुछ भी निकालना हो, तो एक काम करना, सारे को समांतर बता देना। कैसे बताना है, ए ओ एफ क्या कर देना है, ए ओ एफ समरूप है किसके, ए डी सी के समरूप लिख देना यहाँ पे। ठीक है, अगर समरूप होगा तो समरूप मतलब होता है समांतर, समांतर होगा तो सारी समांतर में क्या हो जाएगा, ये वाली इसके समांतर होगी, ये वाली देखो इसके समांतर है, ये वाली इसके समांतर है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए देखो यहाँ पर दो भुजाएं होगी, एक आपके पास ये भुजा है, एक पूरी होगी, तो छोटी वाली को ऊपर रखना, बड़ी वाली को नीचे रखना, या एक काम करना, बड़ी वाली सबको ऊपर रखना, फिर नीचे सबको छोटी में रखना। ठीक है, एक जैसा बनाना है सबको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे छोटी वाली ऊपर रख लें, से ए ओ लिख दें, क्या लिख दें, ए ओ, अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, ए डी, तो अपॉन में हो जाएगा ए डी बराबर, इधर छोटी भुजा क्या है, ए एफ। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, ए एफ, और नीचे हो जाएगा आपका ए सी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बराबर। अब इसकी बात कर ले, इन दोनों में छोटा कौन है, ये, तो ओ एफ हो जाएगा, इसके नीचे क्या हो जाएगा, डी सी, समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब शंकु का देखो आपको निकालना क्या है, देखो निकालना आपको इतना है, इसको चाहे एच मान लो, यहाँ पर ये आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है, माना हमने एच निकालना है क्योंकि इतना निकालना है आपको। ठीक है, आधार से बोला है, जहाँ पर काटा गया भाग उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो निकालना है। अगर हम इसकी बात कर लें अच्छा तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस एच हो जाएगी, फिर समझ रहे हो, पूरी वाली से एच घटा देंगे तभी तो ऊपर वाली मिलेगी। समझ में आया ना इतना। ठीक, अब देखो एच निकालना है तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिख दो बड़े वाले शंकु को, चाहे लिख लो चाहे यहाँ पर छोटे वाले शंकु को लिख लो। तो जैसे हम छोटे वाले शंकु लिख लेते हैं, जैसे ये वाला एक शंकु ले लेते हैं, पूरा बार शंकु लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप शंकु। ठीक है, शंकु ए ओ एफ का आयतन। ठीक है, अपॉन में बड़ा वाला शंकु, यानी बड़ा वाला क्या है, ये है। ठीक है, एक शंकु यहाँ पर छोटा है, मतलब एक ये शंकु है और एक पूरा शंकु है। ठीक है, नीचे वाला, तो नीचे वाला शंकु क्या है बेटा, शंकु, नीचे वाले का नाम दे दो, क्या हो जाएगा, ए बी सी का आयतन। ठीक है, आयतन फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर स्क्वायर देखो फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर की बात कर लें तो छोटे वाले की त्रिज्या क्या है, ओ एफ। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ओ एफ, तो यहाँ पे लिख देंगे ओ एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है आपको ओ एफ का होल स्क्वायर इंटू एच कितना है, ए ओ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए ओ, नीचे 1/3 पाई। अब नीचे वाले की बात करें तो इसकी त्रिज्या क्या है, नहीं पूरी बड़े वाली त्रिज्या क्या है, डी सी। ठीक है, तो यहाँ त्रिज्या की जगह लिख देना है डी सी का होल स्क्वायर। और ये बात कर ले अगर हम, ये क्या है आपके पास, ए
डी, ठीक है, यहाँ पे लिख देना ए डी, ठीक है, ये वाला तुरंत कट जाएगा देखते देखते, ठीक है। अब लिखा है शंकु ए सी का मतलब क्षेत्रफल, तो आप क्या लिख सकते हो, तो ए ओ एफ कहाँ है, ऊपर, यानी जो ये वाला भाग है, यानी जो कटा हुआ वाला भाग है ना, ऊपर जो काट दिया गया, तो कटे वाले भाग की जो आयतन है वो क्या है, V/27, क्या है, V/27 लिख देंगे। और शंकु जो पूरी की क्या है आपके पास, V आयतन, ठीक है, ये लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बचेगा ओ एफ, तो ऐसे लिख लो पहले, ओ एफ का होल स्क्वायर इंटू ए ओ अपॉन में डी सी का होल स्क्वायर इंटू ए डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो समझना, इसका बटे है, इसका बटे नहीं, जिसके नीचे 1 मान लेना, पास पास दूर गुणा करा देना, ठीक है। तो यहाँ पर v ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि 1 का गुणा कराएंगे, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 27 और इंटू में v आ जाएगा, ठीक है, यही आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, ऊंचाई, यानी h की बात कर रहा, ऊंचाई की बात करें तो हमारी ये ऊंचाई होती है, तो यहाँ पर AO और OD है, तो AO OD हमारे पास ये है, यानी जब भी ऊंचाई की बात करेगा, ऊंचाई अगर मुझे निकालना पड़ेगा तो हर एक मेथड में आपको यही बनाना है, अगर ऊंचाई की बात करेगा तो ऊंचाई यहाँ से निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि OF जो है वो AO के बराबर है, मतलब कुछ भी यहाँ लिखा हो आपको चेंज करना है OO में, AO में, ठीक है, और यहाँ पे चेंज करना है AD में, ठीक है, आया समझ में है, किसमें चेंज करना है, AO में, और यहाँ पर चेंज करना है AD में, नीचे वाले में, ठीक है। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर AF है, अगर कहीं बाई चांस आपको त्रिज्या निकालना है तो क्या करोगे, तो इसका सहारा लोगे, तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो इसका सहारा लोगे, अभी क्या निकालना है, AO, तो AO का सहारा लेंगे, ओके। आप देखो करना क्या है, तो OF बराबर क्या है, OF बराबर AO, तो यहाँ पे लिख देंगे AO का होल स्क्वायर और AO, ठीक। नीचे DC है, DC किसमें, जो समांतर है, मतलब बराबर है ना इसके, तो AD हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा AD का होल स्क्वायर इंटू AD, ठीक है। यहाँ पे गुणा देखो, यहाँ से V भी कट जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 1/27 बराबर में आपका बचेगा, यहाँ पर गुणा कराएंगे तो AO का होल क्यूब अपॉन AD का होल क्यूब बचेगा, ठीक है। अब देखो इसको लिख कैसे सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 का होल क्यूब, 27 को 1/27 को, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन AD का होल क्यूब, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/3 बराबर AO अपॉन में AD, ये बच जाएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यू रख दो, ठीक है, आपको h निकालना है, तो देखिए समझिएगा, तो हम बात कर लें अगर इसकी AO की कितना है, 30 - h है, ठीक है, तो 1/3 बराबर 30 - h, AD की बात कर लें तो AD वो कितना दिया है, पूरा 30 दिया है, ठीक है, गुणा करा लो, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 30 आएगा बराबर 3 × 3 = 9, ठीक है, 90 आ जाएगा, माइनस का 3h आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 3h को इधर ले लो, तो 3h बराबर 90, 30 उधर जाएगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा, 3h बराबर हो जाएगा 60, ठीक है, कट कर दो, कितना हो जाएगा, 20, तो h बराबर 20 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है, ओके, इसे नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, ऐसे सवाल में हो सकता है प्रॉब्लम हो, ऐसे सवाल है ना, थोड़े से कुछ नहीं है इनमें, बस कुछ नहीं है, अगर समझो तो, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। सिर्फ ये समझना है कि इस वाले को इसको समांतर कर देना है। अब इस समांतर भुजाओं को एक बार ऐसे लिखना सीख जाओ, कोई बड़ी बात है क्या, सबसे छोटी छोटी भुजाओं को फिर नीचे बड़ी बड़ी भुजाओं को। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 9, ठीक है। देखो 9 और एक्सरसाइज का भी लास्ट सवाल है, ठीक है। देखो 9 नंबर में लिखा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को आधार के समांतर बीच से 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, दोनों भागों का आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो क्या किया गया, एक शंकु है, ठीक है, पहले समझो है क्या, एक आपके पास ये शंकु है, और इसकी बात कर लें हम, ये शंकु है ना, इसकी त्रिज्या की बात कर लें तो ये कितनी दिया है आपको, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, और इसी की ऊंचाई कितनी दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है,
ठीक है, ये डायग्राम हो गया। नाम दे दो यहाँ पर, तो ABC, यहाँ से बी से पहले ये लिख दो, इसका ABCD नाम दे दो, ठीक है। अब बीच से यहाँ पे ऐसे कट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर शंकु बन गया, नीचे छिन्नक बन गया। शंकु और छिन्नक को क्या करना है, अनुपात दोनों का बताना है क्या होगा, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। तो नाम और कर लेते हैं, यहाँ पर O कर देना, यहाँ पर E और F कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिया क्या क्या है, पहले उसको लिख लूँ। तो देखो क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले त्रिज्या दिया है, त्रिज्या क्या है आपके पास, R1 कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया है, ऊंचाई, ठीक है, पूरा लिख दो। अच्छा, ऊंचाई H यानी कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अच्छा देखो, आयतन के लिए क्या जरूरी होता है हमारे लिए, 1/3 पाई r² h, किसके लिए, आयतन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आयतन, तो h की बात करें, क्योंकि देखो फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r² h, यानी इसमें r और h की ज़रूरत पड़ेगी, पाई का तो मान निश्चित होता है। तो h की बात कर लें तो h देखो निकाल सकते हो कैसे, पूरा 12 है, 20 से काटा गया, सवाल ने स्पष्ट बोल रखा है, क्या बोला है, जब भी बीच से काटा जाए तो जो भी ऊंचाई दी होगी उसकी हाफ हो गई, यानी ये आपकी 6 हो गई, तो ये भी 6 हो गई, यानी हमारे पास h बड़ी आसानी से निकल आया, ठीक है। हो गया, आया समझ में, इतना निकल आया ना, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं, तो ये इसको कर दो, ये पूरी ऊंचाई को कैपिटल H कर देना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब निकालना क्या है, नीचे वाली त्रिज्या, ऊपर वाली त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो ऊपर वाली त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है त्रिभुज, कोण की बात कर लें, AOF समरूप किसके होता है, ADC के समरूप है, डायरेक्ट यही लिखो, समरूप है। फिर सब वही कर दो, देखो आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, आपके पास क्या क्या दिया है, AO अपॉन में क्या है आपके पास, OD, यहाँ पे लिख देना AD बराबर, आपको त्रिज्या निकालना है तो आपको पता है OF भी हो सकता है, ठीक है, OF और अपॉन में क्या हो सकता है, DC, बस इतने रखो, मुझे वो लेने नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो आपको देखो सारी वैल्यू लिख दो, ये आपको 6 दिया है और ये कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है, बराबर बात कर लें, OF निकालना ही है, DC आपको 8 दिया ही है, काट देंगे 2 आएगा, ठीक है, और 2 चक्कू 8 काट देंगे 4 आएगा, ठीक है। तो गुणा करा दो तो OF बराबर आपका 4 सेंटीमीटर आएगा, यानी वो वाली त्रिज्या भी आपको निकल आई नहीं निकल आई, ठीक। अब देखो आपको निकालना क्या है, दोनों के अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अनुपात निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, शंकु का अनुपात और छिन्नक का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ से करे जा रहे हैं, ठीक है। आगे तो यहाँ पे लिख दो शंकु क्या है, शंकु, ठीक है, AEF का आयतन, ठीक है, आयतन अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, छिन्नक लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, छिन्नक क्या हो जाएगा आपका, B, यहाँ से ले लो, चाहे BEFE, चाहे ऐसे ले लो, EB क्या ले लो, EB और CF, ठीक है, का आयतन देखो फार्मूला क्या होता है, इसकी बात कर लें ऊपर वाले का, तो शंकु के छिन्नक का जो आयतन होता है, शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई, ठीक है, R, दो यहाँ पे जैसे R क्या होता है आपका, R, ठीक है, R का स्क्वायर प्लस H, ठीक है। तो ऊपर वाले में R क्या है, OF, ये सब लिखना अच्छा लगेगा, ठीक है, OF का स्क्वायर इंटू में H में क्या है, AO, ठीक है, ऐसे लिख लेना, ओके। नीचे वाले की बात कर लें हम, तो उसका देखो पहले फार्मूला क्या होता है, तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू में H होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 पाई, तो यहाँ ब्रैकेट में R1 यानी OF क्या लिख लेंगे हम लोग, OF का होल स्क्वायर, ठीक है, R2 की जगह क्या है, DC का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है जी। कोई कहाँ, नीचे वाले में OF हमने लिखा है, DC, अरे कहाँ OF दिया ना, अभी बाद में रखें, फार्मूला तो रख लें, R त्रिज्या दी होती है ना, तो क्या R की जगह डायरेक्ट रखते हैं, फार्मूला लिखते नहीं लिखते हैं,
यहाँ पे आर फार्मूला लिखेंगे नहीं लिखेंगे, तुम फार्मूला करें इसके अकॉर्डिंग लिखना, डायरेक्ट कैसे लिख दोगे भाई, फार्मूला तो पहले लिखने दो फिर लिखते हैं, काय परेशान हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा DC, DC क्या है DC, और फिर प्लस में हो जाएगा OF गुणे में DC, पूरा फार्मूला बना रहे हैं, समझ में आ रहा, इंटू H की बात कर लें, यहाँ पर भी 6 है, यानी आप लिख सकते हो OD, यही तो है यहाँ पर इसका छिन्नक का, ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा। तो सबसे पहले देखो कट क्या जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। अब मान रख दो OF कितना है, OF है आपके पास 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस AO कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर आया समझ में, अपॉन यहाँ पर OF है यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस DC क्या है, DC 8 है, अच्छा हाँ DC 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो ब्रैकेट लगा देना, ये बड़ा वाला कर देना, ठीक है, यहाँ पर ही चाहे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ही 2 ब्रैकेट यूज मत करो। ये आपका क्या है OD ना, ठीक। अब देखो यहाँ पर OF कितना हो जाएगा 4 × 8 ब्रैकेट बंद, और OD कितना है 6, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 4 चक्कू 16 और 6 36, नीचे 4 चक्कू 16 प्लस 8 अठाई 64 × 32, और ब्रैकेट के बाहर ये 6 36 को काटना चाहो तो ऐसे काट सकते हो, ठीक है, ये आपकी छाँव पर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर लगा देना, बराबर 16 अभी गुणे में लिखा रहने दो, हो सकता है आगे भी कट जाए, ठीक है। इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा आपका 6 6 4 10 2 12 हासिल। अच्छा यहाँ पे हाँ गुणे पे, बहुत अच्छी बात है, नहीं ये गुणे पे नहीं होगा, हमने लिख दिया होगा यहाँ पे, ये प्लस ही है, नहीं गुणा हो चुका ना 8 4 का, वो प्लस ही था, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे जोड़ दूँ, 6 4 10 10 2 12 हासिल आया 1 3 9 10 1 11, ठीक है। अब काट दो, कितनी बार 6 से काट दो चाहे, ठीक है, 6 दूना 6 कम 6 कितना बचेगा आपका 5 5 11, 6 से नहीं काट दो, और किससे कट जाएगा ये आपका 4 से, 4 दूना 8, 4 से काट दो इसको, 4 चक्कू 16, ठीक है, 4 दूना 8, ठीक है, कितना बचा आपका 3, और 4 32 8, ठीक है, ओके। अब किससे काट देंगे हम लोग, 4 सते 28, 4 एकम 4, ठीक है, इसका आंसर क्या रहा, 4 एकम 4 4 सते 28, ठीक है। देखो इसका आंसर क्या रहा, एक बार चेक करो जरा, हैं इसके 1:7 आ रहा है, कन्फर्म, ओके, एक सेकंड फिर, ये 6 एक्स्ट्रा ऊपर आ रहा है, एक सेकंड, अरे यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले गलती देखो, सबसे पहले AO लिखा है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे होल स्क्वायर लगा है, नहीं लगा है, फार्मूले में नहीं होता है, पता नहीं कैसे लग गया, ठीक है, वही समझे 6 का है, ये देखो 6 नहीं लगेगा ना यहाँ पर, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा 6, समझ में आया नहीं है स्क्वायर, अरे कुंदो क्या देखते हो, 6 का ये पूरा कट जाएगा तो ये 6 रहेगा ही नहीं ना, ठीक, 4 7 28, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1/7, ओके हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका है इसका नहीं है ना, ठीक है, हंसो मत। अब लिख देंगे यहाँ अनुपात, तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:7, ये हो जाएगा आपका आंसर, ओके समझ में आया। तो ओके बेटा ऐसे नोट कर लीजिए, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में सभी बच्चों से। इसके आगे के बहुविकल्पी हैं, जो आपकी जो कल क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कितने सवाल हैं, शायद 22 कुछ सवाल हैं, ठीक है, समझे 20 समथिंग के आसपास हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 हर पेपर में, ठीक है, हर पेपर में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो चाहे मैथ हो, सब में 20 बहुत विकल्पी ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मिस नहीं करेगा, सब लोग आएंगे जरूर, ठीक है। ओके बेटा ऐसे नोट कर लीजिए, मिलते हैं कल की क्लास में, सब बच्चों से जय हिंद।